हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4 करेंगे। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज। एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू की बर्फियां हैं एंड 130 बादाम बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज हैं। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। तो वो जो स्वीट सेलर है वो उन बर्फियों को एक ट्रे में लगाना चाहती है और उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि ट्रे के अंदर कम से कम जगह कवर हो और हर ढेरी के अंदर, ये स्टैक का मतलब होता है ढेरी, तो बर्फियों की उसको ढेरी लगानी है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगानी है और हर ढेरी के अंदर बराबर बर्फियां हो। तो दो कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए। एक तो ये कि जब वो बर्फियों की ढेरी लगाएगी तो हर ढेरी में बराबर बर्फियां होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि इस तरह से अरेंजमेंट हो ताकि ट्रे के अंदर कम से कम एरिया कवर हो। ये है इसकी दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट का मतलब है बर्फियों की गिनती। तो वो गिनती कितनी होगी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, जो हर ढेरी के ऊपर लगाई जाएगी, यानी हर ढेरी के ऊपर कितनी बर्फियां लगाई जाएंगी फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज काजू की 4 बर्फियां हैं और बादाम की 8 बर्फियां हैं। अब इन 4 और 8 बर्फियों को जब आप सम करोगे तो ये आएगा टोटल हो गई है 12 बर्फियां। अब 12 बर्फियों को आप किस किस तरह से ट्रे के अंदर लगा सकते हैं। अगर एक ढेरी के अंदर आप एक ही बर्फी लगाओगे तो देखना कि ट्रे में कितना एरिया कवर होता है। एक बर्फी लगाई मैंने काजू की, फिर ये लगा दी काजू की, फिर ये लगा दी काजू की, फिर ये लगा दी काजू की 4 बर्फियां हो गई। एक ढेरी के अंदर एक बर्फी लगा रहा हूं मैं। बादाम की 8 बर्फियां हैं तो ऐसे करके 8 बर्फियां, 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो यहां पे एक कंडीशन फुलफिल हुई है अभी, क्या कि सारी बर्फियां यहां पे लग चुकी हैं और एक ढेरी के अंदर जितनी बर्फी है बाकी सब में भी उतनी है, यानी इक्वल बर्फियां हैं। अब इससे मैं थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई करता हूं। यहां पे एक बर्फी लगाई है ना मैंने, अब मैं एक ढेरी में 2 बर्फियां लगाता हूं तो देखना कितनी जगह कवर होती है ट्रे के ऊपर। तो एक बर्फी के ऊपर मैं 2 बर्फियां लगाऊंगा, ऐसे यहां पे 2 लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब है यहां पे 2 बर्फियां लगी हुई हैं एक के ऊपर एक। तो ये काजू की 2 हो गई हैं, ऐसे ही 2 यहां पे हो गई हैं ये वाली काजू की, ये काजू की 4 पूरी हो गई। अब बादाम की लगाते हैं तो 2 ये बादाम की हो गई, 2 ये बादाम की हो गई और फिर ये 2 बादाम की हो गई और फिर ये 2 बादाम की हो गई, यानी 4 बादाम की है ना। तो 4 ढेरियां, सॉरी 8 हैं, 8 बर्फी बादाम की है, एक ढेरी में मैं 2 लगा रहा हूं तो 4 ढेरियों में बादाम की बर्फियां पूरी हो गई हैं। अब यहां पे ढेरी कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ट्रे ने कितना कम एरिया कवर किया है। पहले देख रहे थे ना, पहले इसने इतना एरिया कवर किया, अब इसका भी हाफ हो गया, बहुत थोड़े से एरिया में आ गई हैं बर्फियां। और एक कंडीशन अभी फुलफिल हो रही है, क्या कि जो ढेरी है हर ढेरी के अंदर जो गिनती है बर्फियों की वो बराबर होनी चाहिए। अब इससे बड़ा नंबर भी क्या हम ट्राई कर सकते हैं, तो 2 से बड़ा 3 होता है। अब 3 को जब आप चेक करेंगे तो काजू की 3 बर्फियों की एक ढेरी लगाएंगे। लेट सपोज एक ढेरी आपने 3 बर्फियों की लगाई तो 3 बर्फियां तो ढेरी के ऊपर आ गई, बची एक बर्फी यहां पे, वो तो वेस्ट है, उसको तो आप कहीं लगा नहीं सकते। इसी तरह से अगर बादाम की 8 बर्फियों को लगाओगे आप 3-3 करके तो एक 3 का ढेरी बन गई, एक 3 का ढेरी बन गई, 6 हो गई, 2 बच जाएंगी, वो 2 आपकी वेस्ट है, उन्हें आप लगा नहीं सकते क्योंकि जो ढेरी है वो बराबर गिनती की होनी चाहिए। तो 3 तो यहां काम नहीं करेगा। 3 से बड़ा नंबर होता है 4। 4 के लिए हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 4 दोनों के टेबल में आता है। अब मैं एक ढेरी के ऊपर 4 बर्फियां लगाऊंगा तो देखना आप, ये 4 बर्फियों की ढेरी है तो चारों की चारों काजू की बर्फियां इस ढेरी के ऊपर आ गई और बादाम की ये 4 हो गई और बादाम की ये 4 हो गई, 4 और 4 8 हो गई ना। तो टोटल आप देख रहे हो आप कितनी ढेरियां लगी हैं, सिर्फ 3 ढेरियां।
और ट्रे का एरिया भी देख लो, पहले इतना था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो जब हमने 4 बर्फियों की ढेरी लगाई तो एरिया और कम हो गया। अब 4 से बड़ा नंबर 5 हम ट्राई कर सकते हैं क्या? 5 नहीं कर सकते। क्यों? काजू की तो बर्फियां ही नहीं है 5। तो यहां आके हम रुक जाएंगे। अब इस 4 पे आप फोकस कीजिए। ये जो 4 है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 का और 8 का। ये है HCF 4। ये किसका HCF है? ये जो आपका आंसर आया है ना यहां पे, ये है HCF ऑफ 4 एंड 8। तो प्रॉब्लम तो आप समझ गए होंगे, बस बड़े नंबर की जगह मैंने छोटे नंबर्स लेके आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। उस स्वीट सेलर के पास 420 बर्फियां हैं काजू की, बादाम की बर्फियां हैं 130। अगर आप इन दोनों नंबरों का HCF निकाल दोगे और वो जो नंबर आएगा वही आपका एग्जैक्ट अरेंजमेंट होगा, उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। एक तो जो एक ढेरी के अंदर गिनती है बर्फियों की वो बराबर आएगी, दूसरा वो जो नंबर आएगा HCF वो उतनी गिनती होगी और जगह भी, ढेरियां भी कम से कम ही बनेंगी, तो ट्रे में जगह भी कम गिरेगी। सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बेसिकली करना क्या है, इसका HCF निकालना है। तो जो आपका आंसर आएगा वो इसका HCF होगा। तो यहां पे HCF निकालना है 420 का और 130 का। अब HCF निकालेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लीमा से। यूक्लिड डिवीजन लीमा होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो डिवाइड कर करके यहां से हम HCF निकालेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं उनमें बड़ा कौन है। जो बड़ा होता है उसे हम डिविडेंड लेते हैं, जो छोटा होता है उससे हम डिवाइजर लेते हैं। अब इसे डिवाइड करते हैं। 130 3 आर 390, माइनस किया 0 आ गया, 12 में से 9 गया 3 आ गया। तो यहां पे एक प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कोई भी नंबर A है, यहां पे नंबर A क्या है 420, ये किसकी फॉर्म का है बी क्यू प्लस रिमाइंडर, यानी 130 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में ये 30 रिमाइंडर। इसके बाद नेक्स्ट के लिए ये जो रिमाइंडर होता है ये डिवाइजर बन जाता है और पिछला जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है ऐसे। अब इसे डिवाइड करते हैं तो ये 34 पे जाएगा। 34 जार 120, माइनस करेंगे 10 आ गया। यहां पे एक स्टेप पूरा हुआ। अब इसके लिए लिखेंगे हम 130 के लिए। तो 130 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी है यहां पर 30, मल्टीप्लाई क्यू से किया जा रहा है 4 है और प्लस ये रिमाइंडर बच के आ गया। अभी नीचे 0 नहीं आया ना, जब तक नीचे 0 नहीं आता आपको ये प्रोसीजर करते रहना होता है। तो अब 10 तो बन जाएगा डिवाइजर और जो पिछला डिवाइजर है 30 ये डिविडेंड बन जाएगा। 10 3 जार हो गया है 30, माइनस करके रिमाइंडर आ गया है 0। तो इस प्रोसीजर को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 30 है, अब 30 को हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे 10 इंटू 3 प्लस 0, 10 इंटू 3 प्लस में 0। जहाँ आपका 0 आ गया वहाँ पे आपका ये प्रोसीजर खत्म हो जाता है। और जो लास्ट का टेबल होता है ना, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही होता है आपका HCF। तो यहाँ पे HCF आ गया है 10। इट मीन्स 10 बर्फियों की ढेरी आपको बनानी पड़ेगी। तो आंसर में भी यही लिखना है, आंसर 10 बर्फीज। अब देखिए कैसे बनाओगे आप ढेरी। 420 हैं काजू की बर्फियां, तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 42 ढेरियां बन जाएंगी। यानी कोई बड़ी सी ट्रे होगी आपकी और उसमें 10-10 बर्फियां ऐसे लगाओगे, 10 बर्फियां 10 बर्फियां 10 बर्फियां, तो ऐसे 42 ढेरियां तो बन जाएंगी काजू बर्फी की। ऐसे ही 130 को 10 से डिवाइड करोगे तो 13 आएगा, तो 13 ढेरियां बन जाएंगी 10-10 बर्फियों की, 10 बर्फी 10 बर्फी 10 बर्फी, ऐसी 13 ढेरियां बन जाएंगी बादाम बर्फी की। और ये जो अरेंजमेंट होगा ना 10 बर्फियों की ढेरी के साथ और इस तरह के अरेंजमेंट के साथ, ये आपकी दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। इक्वल नंबर ऑफ बर्फियां भी होंगी हर ढेरी में और जगह भी कम से कम यूज होगी।
इसका प्रैक्टिकल मैंने आपको छोटा एग्जाम्पल देके बता दिया। तो ये एग्जाम्पल खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।